इंडोसमेंट क्या होता है, और वो लोग, बहुत सारे लोग इंडोसमेंट में फंस जाते हैं। बॉस कब होता है, एमएसएस कब होता है, इन सारी चीज़ों में वो फंस जाते हैं। तो उस चीज़ों को इस वीडियो के बाद पूर्ण रूप से क्लेरिफाई हो जाएगा कि आपको बॉस चौक और एमएसएस में इन सारी चीज़ों में परेशानी नहीं होगी। और देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर की जानकारी है तो आप कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, आप पैसा बना लोगे, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रक्चर पे ही मूव करता है। ठीक है, और मैं इसको लाइव में भी शो करने वाला हूँ कि कैसे ये स्ट्रक्चर पे ही मूव करता है और ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, समझो। सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा। ठीक है, देखो, बॉस होने से पहले मार्केट में इधर जो भी स्विंग होता है उधर वो अपना इन्वेस्टमेंट देता है। ठीक है, और कुछ रूल होते हैं जो मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद से मैं समझाता हूँ कि आखिर ये चीज़ें चलती कैसे हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर मार्केट में बॉस होना है तो कैंडल ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कैंडल कुछ इस तरह से हो गया तो ये बॉस नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बॉस स्वीप होता है, और बॉस स्वीप में भी आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप स्मार्ट मनी समझते हो तो। ठीक है, और अगर आप ये सारी एमएसएस में है तो एमएसएस में भी 2 कैंडल क्लोज होना चाहिए। कलर मैटर नहीं करता, भले ही ग्रीन रेड के बाद एक ग्रीन क्लोज हो जाए या ग्रीन के बाद एक रेड क्लोज हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें एक कैंडल क्लोज चाहिए, 2 कैंडल क्लोज होना चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। ठीक है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, हम लोग जितना आसान हो सकता है उतना आसान करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, तो ये हो गया। ये तो एक नॉर्मल होता है कि भाई ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो कैसे काम करता है पहले ये समझो। देखो, कभी भी अगर मार्केट ऊपर, आपने बहुत सारी वीडियो देखा होगा कि भाई आप तो सेम ही बता रहे हो, लेकिन थोड़ा सब्र करो दोस्त। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं क्या अलग बता रहा हूँ। ओके, ये हो गया। ठीक है, मार्केट नीचे आया। ठीक है, पुल बैक दिया, मार्केट अप गया। ओके, वापस से नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे कर दिया बॉस उसने। ठीक है, ये इंडोसमेंट लिया मार्केट ने। ठीक है, इंडोसमेंट लेने के बाद हायर हाई कंफर्म हो गया, वापस से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ऐसे। अब एक चीज समझो यहाँ पे, चलो ये इसको यहाँ पे रोको। ठीक है, एक चीज समझो कि जब मार्केट यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ पे उसने कर दिया बॉस। ओके, और ये बॉस। ठीक है, चलो समझो चीज़ों को, बॉस हो गया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे इंडोसमेंट ले लिया, बिना इंडोसमेंट के मार्केट नहीं चलता। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिना इंडोसमेंट को मार्केट को चला सको। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब ये भी समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब समझो कि अगर मार्केट को दोबारा इस पीवाई पे आना है, ठीक है, तो इन चीज़ों को समझो जो कोई नहीं बताएगा, वो चीज़ें समझो जो बारीकियां होती हैं वो कोई नहीं बताता, लोग बारीकियों पे काम भी नहीं करते। अब समझो कि मार्केट ने यहाँ बॉस किया। ठीक है, ये मान लो डेली टाइम फ्रेम का है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम के इस लेवल पे आने के लिए मार्केट क्या करेगा, जो 4 आवर या 1 आवर का टाइम फ्रेम होगा उस पर वो क्या करेगा, अपना कैरेक्टर चेंज कर देगा। समझ रहे हो, ऐसे मार्केट आएगा। ठीक है, ऐसे करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, वापस से नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद इधर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर ये धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन कहाँ तक आएगा, जो ये लास्ट पीवाई होगा यहाँ तक। ठीक है, इस लास्ट पीवाई तक आएगा। लास्ट पीवाई पे आने के बाद, ठीक है, मार्केट क्या करेगा, अगर इसको, ठीक है, अब समझो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी तो पुल बैक आते हैं, तो अगर इसमें भी अगर इसको इस पुल बैक पे पीवाई पे जाना है, जहाँ पे 1 आवर का, मतलब ये 4 आवर का पीवाई है, तो 4 आवर के पीवाई पे जाने के लिए मार्केट क्या करेगा, इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। चलो इसको रेड कर दो। ठीक है, उस पीवाई पे जाने के लिए मार्केट को यहाँ 1 आवर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब वापस से मार्केट जो यहाँ पे जो पीवाई होगा वहाँ पे आएगा, फिर इस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, डेली टाइम फ्रेम के पीवाई पे मार्केट आ गया। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, अब वो जाएगा, तब यहाँ पे करेगा बॉस। ठीक है, चीज़ों को समझो। ठीक है, यहाँ पे मार्केट करेगा बॉस, ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसे गया ऐसे आ गया ना, मार्केट में सारे ये जितने टाइम फ्रेम है, ये सारे टाइम फ्रेम काम कर रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, 1 मिनट भी काम कर रहा है, 5 मिनट भी, 15 मिनट, ये जितने टाइम फ्रेम है, आवरली, डेली, मंथली, ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी लाइव चार्ट पे आप जाओगे समझ में आएगा। ठीक है, ये सारी जो टाइम फ्रेम है क्यों बनाई गई है, ये सारी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे टाइम फ्रेम पे चल रहा है, वीकली पे भी चल रहा है, डेली पे भी चल रहा है, 4 आवर पे चल रहा है, 1 आवर पे चल रहा है, 15 मिनट पे चल रहा है, वो 1 मिनट पे भी चल रहा है। अगर आप 1 सेकंड पे भी जाओगे तो भी उसका खुद का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चीज़ों को समझो, अगर ये डेली का स्ट्रक्चर है तो 4 आवर का स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा। ओके,
और अगर 4 आवर का स्ट्रक्चर है तो 1 आवर का स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा। 1 आवर के स्ट्रक्चर में भी जब 1 आवर के लेवल पे आना होगा मार्केट को, यहाँ पे जैसे मान लो इस लेवल पे आना था इसको, तो यहाँ पे क्या करेगा 15 मिनट पे या 5 मिनट पे अपना कैरेक्टर चेंज करेगा, फिर मार्केट इस जगह पे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कैरेक्टर चेंज करके वो हावरली टाइम फ्रेम पे जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी हम इसको चार्ट समझते हैं, ठीक है। अभी ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। बिटकॉइन का ले लो या इसमें से हम लोग गोल्ड का ले लेते हैं, यूरो का ले लो। यूरो का थोड़ा चार्ट आसान होता है, पहले आप आसान से समझो, फिर हम लोग इसको समझेंगे कि हाँ चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। चलो, तो देखो ये आज का ट्रेड था, बहुत सुंदर ट्रेड था ये वाला, ठीक है। सेम लॉजिक देखो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो सेम लॉजिक। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया, स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद लिक्विडिटी लिया, लिक्विडेट किया, लिक्विडेट करने के बाद डायरेक्ट मार्केट ये, ठीक है। तो ऐसे होती हैं चीज़ें, काम करती हैं। मैं आपको ये हटा देता हूँ, अब समझो चीज़ें काम कैसे करती हैं। सबसे पहले आप कम से कम मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार जाओ, मंथली टाइम फ्रेम को देखो कि आखिर मंथली टाइम फ्रेम है कहाँ, ठीक है। क्योंकि मैं क्या बताया कि ये सारे टाइम फ्रेम पे काम करता है, ऐसा नहीं है। और देखो कभी भी स्ट्रक्चर मैपिंग करने से पहले आपको बस एक चीज़ उठानी है, बॉस, ठीक है, कि मार्केट में बॉस कहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये देखो मार्केट में हम इसको एज ए बॉस ले लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है कि भैया बॉस हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब बॉस होने के बाद वापस मार्केट ने क्या किया, बॉस, ठीक है। अब वापस मार्केट अगर बॉस करना है तो कहाँ आना पड़ेगा, इस एरिया पे आना पड़ेगा, ठीक है, बॉस करने के लिए। नहीं तो ये अगर जैसे ही एरिया टूटा तो यहाँ पे हो जाएगा MSS या चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो आप समझते हो वो समझो, ठीक है। MSS कर लो या चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लो, MS भी कर लो, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब चीज़ों को समझते हैं कि मार्केट को इस लेवल पे आने के लिए, ठीक है, ये मंथली का लेवल है, ठीक है। मार्केट को इस लेवल पे आने के लिए वो क्या करेगा, वीकली का जो होता है, वीकली का चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा, ठीक है, नहीं तो डेली का। अब समझो यहाँ पे ये चीज़ों को समझो क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो ये वीकली का लेवल है। अब हम वीकली के लेवल को समझते हैं कि वीकली का लेवल कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो वीकली के लेवल में हम आ गए, ठीक है। इधर से मैं आपको समझाता हूँ ताकि देखो इधर से मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझना है इसलिए। नहीं तो मैं यहाँ पे बॉस करके चेंज ऑफ कैरेक्टर करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन शुरू से रहेगा तो थोड़ा आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब समझो वीकली के लेवल पे क्या हुआ है, मार्केट ने ये किया है बॉस, ठीक है। बॉस से आपको स्टार्ट करना होता है, बॉस से आप स्टार्ट करो, क्योंकि आप पूरा तो स्ट्रक्चर कर नहीं सकते, ठीक है। ये हो गया बॉस, ठीक है, बॉस। उसके बाद से बॉस करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर या MSS जो आप बोल लो, MSS। अब मार्केट में MSS हो चुका है, ठीक है। तो MSS होने के बाद हमारा व्यू क्या है कि हम ऊपर से, ठीक है, और MSS करने के बाद हमारा बाई का प्लान कहाँ से बनता है, ये वाला एरिया, ठीक है। अभी हम देखो बाई सेलिंग मत ढूंढो, अभी बस ये समझो कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। और ये एक एरिया लास्ट पे बाई, ठीक है, यहाँ से हम मार्केट को बाई कर सकते हैं। ओके चलो इतना समझ में आ गया, ठीक है जी। अब देखो क्या हुआ, मार्केट ने इसको यहाँ से, ठीक है, वापस मार्केट गया, यहाँ पे कर दिया बॉस, लेकिन ये बॉस इस जगह पे हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ था। समझो चीज़ों को, यहाँ पे आप देखोगे, मैं बड़ा करके दिखा दूँ, कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानेगा। ओके समझ में आ गया जी। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे कर दिया MSS, ओके, MSS हो गया, ठीक है। MSS होने के बाद अब मार्केट कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेगा वो मार्केट अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। एक मिनट, हाँ, या तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, ठीक है। देखो एक चीज़ और होती है इसमें, ठीक है, इलाइट वेव, जो कि अगर लग जाती है तो भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, ठीक है, इलाइट वेव के हिसाब से, जो कि मैं आने वाले लेक्चर में समझूंगा, नहीं तो मैं इसमें आपको बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे MSS हो गया, MSS होने के बाद मार्केट अगर बीच में 5 वेव लगा दे, ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। ये नहीं, आप ये ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, अभी यहाँ पे हम वापस से बॉस ले सकते हैं, समझ रहे हो आप ये चीज़ें। पहले आप स्ट्रक्चर को समझो, उसके बाद से हम इस चीज़ों को समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। अभी बताऊंगा सारा एक में, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये लाइट वेव का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि काम करता है, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें काम करती हैं मार्केट में, आपको समझना होता है, ठीक है। चीज़ों को समझो और इसको नोट बनाओ और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया कि ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने कर दिया बॉस ऊपर के लेवल से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये समझो ये वीकली का लेवल है, ठीक है, समझ रहे हो आप। देखो मैं सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ, आपको कुछ और नहीं बता रहा, ठीक है। यहाँ वीकली लेवल पे MSS हो गया, MSS होने के बाद देखो सेलिंग का एरिया कौन सा निकल के आया, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये जो लास्ट PY होता है, ठीक है। ये लास्ट PY देखोगे आप तो एज एक ऑर्डर ब्लॉक है,
और उसके नीचे एफईजी भी पड़ी हुई है वीकली टाइम फ्रेम पे, और मार्केट एटलीस्ट उसी को टैप करके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ नीचे आने के लिए भी मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया होगा। आ रहा है समझ में आपको? चलो ठीक है जी, ये बॉस हो गया। ठीक है, बॉस होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक छोटे लेवल पर बॉस किया और यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। चलो ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। चलो यहाँ पे हो गया, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, हमें वीकली पे तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम पे एज ए इंडस्टमेंट है। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे बस एक इंडस्टमेंट है, समझ रहे हो? मार्केट का, मार्केट इंडस्टमेंट लेगा, ऊपर जाएगा, ये एक इंडस्टमेंट लेगा और वहाँ से नीचे आएगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है वीकली पे कि मार्केट को इस लेवल पे आना है। ठीक है, जो कि टैप हो चुका है मार्केट में, आप देख सकते हो कि एक्सपेंशन भी आ चुका है। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब रिजेक्शन आ चुका है। चलो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो हम लोग वीकली समझ लिया था, अभी डेली टाइम फ्रेम पे समझो। डेली टाइम फ्रेम पे सिंपल मार्केट, आपको मैंने क्या बताया, आपको बॉस ढूंढना होता है। ठीक है, ये बॉस, चलो जी समझ में आ गया, ये बॉस हो गया। अब यहाँ पे कहीं पे कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ। ठीक है, ये जस्ट एक लिक्विडिटी बस बनाया मार्केट, ये देखो आप, बस लिक्विडिटी लिया है, मार्केट वहीं से ऊपर चला गया। ठीक है, तो बॉस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इस जगह पे कहो भाई आप यहाँ पे नहीं, आप इसको भी ले सकते हो, नो डाउट आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, ये एक उसी में कॉन्सेप्ट आता है, आने वाले लेक्चर में आप समझोगे। ठीक है, या यहाँ पे भी ले लो तो भी कोई मतलब मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। बॉस होने के बाद हमारा देखो, जब नीचे बॉस हुआ तो हमारा सेलिंग का एरिया निकलता है। ठीक है, पहला ये, ठीक है, इसको क्वासी मोड बोलते हैं। ठीक है, क्वासी मोड। सेकेंड कौन, लास्ट पीवाई, ये वाला जो पूरा पूरा दिख रहा है पुल बैक एज अ ऑर्डर फ्लो। ठीक है, आप इसको काम कर ले सकते हो, या इस विग को। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे ये विग जो है, विग पावरफुल होता है। ठीक है, ये विग पावरफुल होता है। यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे 4 आवर पे, तो आपको कोई ना कोई लेवल मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट एग्जैक्ट उसको टैप किया और ये नीचे यहाँ तक का मूव दिया। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो मार्केट ने एमएसएस कर दिया, एमएसएस करने के बाद हमारी बाइंग की लेवल कौन सी निकल के आती है, एक ये जो कि अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, और ये एक लास्ट पीवाई। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो वापस से एमएसएस हो जाएगा या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट उस चीज़ों का रिस्पेक्ट करता है। अब देखो एमएसएस होने के बाद मार्केट ने क्या कर दिया, बॉस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये एज ए इंडस्टमेंट बस रहेगा। ठीक है, 4 आवर पे जाओगे तो ये बॉस है, लेकिन इसको मार्केट बस एक इंडस्टमेंट के तौर पे लेगा। ओके, और एमएसएस हुआ पड़ा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सारा लिक्विडिटी लेगा और वहाँ यहाँ से आने के बाद वापस से जाएगा। ठीक है, आप इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, कि ये एक बाइंग लेवल है, यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो हम बाई करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आएगा तो दोबारा बाई करेंगे। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे क्या था, वीकली का लेवल था ये। ठीक है, आपने देखा था कि वीकली का ये लेवल था एक, मतलब इसको रेड कर लेते हैं। ठीक है, वीकली का लेवल था और वीकली के लेवल से मार्केट टैप करके इतना बड़ा एक्सपेंशन दिया। ठीक है, अगर आप इस चीज़ों को समझते, स्ट्रक्चर मैपिंग किए होते तो आपको ये समझ में आता कि हाँ ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे ये हुआ है, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है जी, चलो समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि मार्केट इस लेवल पे, ठीक है, एटलीस्ट इस लेवल पे या यहाँ पे जो ये लास्ट पीवाई है या ये जो वीक है। ठीक है, पहला नंबर ये है कि 4 आवर पे आप आते हैं। ठीक है, मैं 4 आवर पे आपको बताता हूँ। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सिंपल आप देखोगे तो मार्केट में ये एमएसएस हुआ पड़ा है। ठीक है, ये हो गया बॉस। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप इसको बॉस लोगे। ठीक है, मैं क्या बोला हूँ, पहले ही समझाया हूँ। ठीक है, इसीलिए लाइन चार्ट से मैं पहले ही समझाया हूँ कि इसमें सारी टाइम फ्रेम काम कर रही है। ठीक है, इसमें वीकली भी काम करती है, डेली भी, 15 मिनट, 1 आवर सारे। ठीक है, अब देखो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, बॉस। अब बॉस हो गया तो बाइंग की एरिया कौन सी निकल के आती है, एक ये, ठीक है, एक ये निकल के आती है, और लास्ट पीवाई यहाँ पे इस लेग में ये एक लास्ट पीवाई है जिसके पास एफईजी भी है। ठीक है, देखो ये एक लास्ट पीवाई है जिसके पास एफईजी भी है। यहाँ पे अगर छोटा सा मार्क करो तो ये एक एफईजी है। ठीक है, इसको हम लोग एज ए लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं, कभी आएगा यहाँ मार्केट तो सोचेंगे, फिलहाल हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो मार्केट को यहाँ से आके, ठीक है, थोड़ा सा तो पुल बैक देगा क्योंकि ये एक बाइंग का एरिया है। ठीक है, नीचे और कोई पीवाई नहीं है, ये एक लास्ट पीवाई। ठीक है, ये सारे मीट हो चुके हैं, आप देखोगे ध्यान से तो ये सारे मीट हो चुके हैं। ओके, आते हैं आवली टाइम फ्रेम पे। आवली टाइम फ्रेम पे आने के बाद ये समझ में आ रहा है हमें कि मार्केट ने यहाँ पे गया, लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, और यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, अगर लिक्विडिटी स्वीप होता है उसके बाद भी आप अगर मार्केट जो लास्ट पुल बैक होता है उसको क्रॉस करता है तो वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये देखो आप, ये मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है, टाइम यहाँ पे लगाया हुआ है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो अभी मिल जाएगा, मैं आपको शो भी कर दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो ये हो गया MSS 1 आवर पे, ठीक है, या 15 मिनट पे आप आ जाओ, फिर मैं दिखाता हूँ तो मार्केट को इस लेवल पे आने के करना क्या है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, मार्केट ने इसमें घूम के ये हुआ, और आप देखोगे तो इस जगह पे ही मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया था, बट अगर आप इसको लेते हो तो भी सही है, ठीक है। चलो जी, समझ में आ गया कि 15 मिनट पे भी ये चीज़ है, ठीक है। एटलीस्ट आखिर आपको 15 मिनट पे ही स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है। 1 आवर पे अगर आप फॉरेक्स में हो तो 1 आवर पे ही स्ट्रक्चर मैपिंग करो, ठीक है। वो तो छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री है। अब देखो MSS हो चुका है, तो अब हम क्या देखेंगे, सेलिंग का देखेंगे। सेलिंग का एरिया कौन सा निकल के आया, फर्स्ट ये जहाँ पे MSS हुआ पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट नहीं आया, मार्केट नीचे गया, और ये PY, ठीक है, एक यहाँ PY था, ठीक है, जिसका मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। देखोगे आप यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे लिया होता तो मे बी आपका स्टॉप लॉस गया होता, ठीक है। उसके से लास्ट PY ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, रेड कैंडल आ रहा है, क्योंकि ग्रीन कैंडल को भी ले सकते हैं या पूरा पूरा ये हम ले सकते हैं, ठीक है, ये पूरा पूरा देख रहे हो आप। तो ऐसे होती है स्ट्रक्चर मैपिंग। अब देखो आप यहाँ पे आने से पहले मार्केट में ये जो चीज़ें दिख रही है ना, मैं आपको इस चीज़ों को इस चीज़ को, ठीक है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इस चीज़ों में क्या है। 1 मिनट पे आओ आप, मैं दिखाता हूँ कैसे पकड़ा जाता है ट्रेड। ये समझो आप, चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझोगे तो आप बेहतर चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हमें ट्रेड पकड़ना है तो देखो एक बात तो समझ में आ गया कि ठीक है, ये PY पे टैप कर चुका है। PY पे टैप होने के जस्ट बाद आपको क्या करना होता है, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आना होता है। आप आ गए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपने देखा है कि मार्केट ने ये बॉस किया है, बॉस किया है लिक्विडिटी, जो आप समझ लो, ठीक है। बॉस करने के बाद यहाँ पे ये बॉस हुआ है, और मार्केट ने क्या कर दिया है, MSS, हाँ ये हो गया MSS। MSS होने के जस्ट बाद आपको क्या दिमाग में आता है कि MSS होने के बाद ये एक लास्ट PY सेलिंग का एरिया निकल गया है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो आप। MSS होने के बाद जस्ट ये रेड कैंडल बना, आप यहाँ सेल कर सकते हो या आप यहाँ सेल कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कि यहाँ से आप सेल कर सकते हो। उसके बाद से इधर देखो ज़्यादातर PY मीट हो चुकी हैं, ठीक है, कोई है नहीं। आपको कहोगे कि भाई ये एक ग्रीन कैंडल, बट आप देखोगे तो ये जो रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल, मैं इस चीज़ को, ये जो मैं बड़ा वाला बॉक्स बनाया ना उसके अंदर आ रहा है, साफ दिख नहीं रहा, ठीक है। अब देखो चीज़ों को समझो, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये रेड कैंडल है ना, इसके अंदर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब मीट हो चुकी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मीट हो चुकी हैं, कोई चीज़ है ही नहीं, एक है लिक्विडिटी पुल बस, ठीक है। उस लिक्विडिटी पुल के पास अगर नहीं गया मार्केट तो जो फर्स्ट PY है हम वहीं से काम करेंगे, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो हम दोबारा इस लास्ट PY से देखते हैं, ठीक है। चलो जी, समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि आपने देखा कि ठीक है MSS हो चुका है। MSS होने के बाद मार्केट यहाँ पे आया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, हम क्या करेंगे, अपना ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ से, ठीक है। और स्टॉप लॉस जस्ट ये नाउ 1:3, कम से कम फॉरेक्स में का यही रूल होता है, कम से कम 1:3 रखना होता है आपको, 1:3 1:4, ठीक है। और आप देखोगे कि एकदम प्यार से बिल्कुल, ठीक है। आज दिन में भी पकड़ते हैं, मार्केट सेशन में भी रहते हैं आप। तो ये कौन सा सेशन है, मैं 1 मिनट आपको बता दूं। ये सेशन अनुजा भाई, हाँ ये था न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। और न्यूयॉर्क सेशन में आप होते, ठीक है, समझो। न्यूयॉर्क सेशन में एक चीज़ और मैं आपको इसमें दिखा दूँ। न्यूयॉर्क सेशन में आते ही मार्केट ने लंदन सेशन की लिक्विडिटी ली हुई है। एक चीज़ समझो आप, डबल कंफर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे एक ये था PY, ठीक है। 15 मिनट पे आपको सारी चीज़ें देखनी होती है, 15 मिनट की PY भी देखना होता है। ये 15 मिनट पे PY था, ठीक है। ऊपर से लंदन सेशन था, लंदन सेशन की ये लिक्विडिटी, ठीक है, पेंडिंग थी। मार्केट आप देखोगे तो उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं दिया हुआ है। जो लंदन सेशन है, लंदन सेशन के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या कि ये तगड़ा है, ठीक है। लिक्विडिटी बस स्वीप किया है। आज स्वीप की एंट्री आने वाले समझो लेक्चर में आप समझोगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में नहीं कवर कर सकते, वैसे भी ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, ठीक है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अभी इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें हम अभी ये क्या है, यूरो USD है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग गोल्ड का करने वाले हैं, ठीक है। और गोल्ड में आपको मैं सेम करके दिखाऊंगा, आप अपने चार्ट पे करके रखना, ठीक है। आप मेरे चार्ट से मिला सकते हो कि क्या सही है, ओके।